क्या आप भी अडेनियम परचेज करना चाहते हैं नवंबर मंथ में, उनको अपने गार्डन में जगह देना चाहते हैं, लेकिन आपको ये डर है कि अडेनियम जो है विंटर में हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप इस डर को साइड में रखते हुए जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ उस तरीके से आप अपने गार्डन में अडेनियम की देखभाल करिए विंटर की। कि नवंबर मंथ चल रहा है, नवंबर में सुबह शाम की थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा आपको ऐसा लगने लगा होगा कि अडेनियम हमारे गार्डन में अब नहीं टिक पाएगा। या फिर कुछ लोगों की ऐसा रहता है कि अब जो है अडेनियम डोरमेंसी में चला जाएगा। नवंबर मंथ भले ही चल रहा है लेकिन अडेनियम अभी जो है डोरमेंसी में नहीं गया है। अगर आप इस टाइम पर अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो अभी आप ले आइए, अभी आपको हेल्दी हेल्दी अडेनियम नर्सरी में मिल जाएंगे। और जब नवंबर एंड हो जाएगा, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जो है फ्लावर के कलर भी पता नहीं चलेंगे, क्योंकि नवंबर में जो है अडेनियम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, जिसके कारण से अगर आप नर्सरी में लेने जाते हैं तो आपको फ्लावर देखने को मिल जाएंगे और उस हिसाब से आप जो है उनको परचेस कर सकते हैं। अडेनियम एक डेजर्ट रोज है, मतलब कि रेगिस्तानी पौधा है जिसके फ्लावर गुलाब की तरह दिखाई देते हैं। इनमें किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस नहीं होती है। इनके कॉडेक्स की सुंदरता की वजह से इनको जो है परचेस किया जाता है। उसके बाद में जो है धीमे धीमे इनमें कलियां बनती हैं और फिर वो फ्लावर का रूप लेती हैं, तब फिर जो है अडेनियम देखने में और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। इस टाइम पर नर्सरी में आपको बहुत सारे कलर्स वेरिएशन में अडेनियम मिल जाएंगे। तो मैं भी अपने गार्डन में डिफरेंट कलर वैरायटी के अडेनियम लगाती हूँ, जो कि अधिकतर रोजी अडेनियम होते हैं, और जो सिंगल पेटल अडेनियम होते हैं उनमें ग्राफ्ट करके मैं रोजी अडेनियम की ग्राफ्टिंग करती हूँ, जिससे कि उसमें नया कलर चढ़ा देती हूँ। अब मैं आपको वो अपडेट दिखा रही हूँ जो कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में वीडियो में प्रूनिंग करी थी, जिनकी कटिंग लगाना बताई थी। अभी आप देख सकते हैं ये प्रूनिंग करने के बाद में इनमें कितने अच्छे से फुटाव आ रहे हैं। जितनी ही ब्रांच कट की थी सभी में जो है उनमें फुटाव आने लगे हैं। एक ब्रांच में 3 से 4 फुटाव आ रहे हैं, देखने में बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। थोड़े थोड़े जैसे ही बड़े होंगे तब भी मैं आपके साथ में ये अपडेट शेयर करूंगी। तो सबसे पहला लोगों के मन में ये क्वेश्चन चलता रहता है कि नवंबर से जो है अडेनियम को खरीदना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि सुबह शाम की सर्दियां पड़ने लगती हैं। तो जिनको नहीं पता है, नवंबर मंथ में अडेनियम बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लूमिंग पर रहता है। जो प्लांट अधिकतर ब्लूम नहीं करते हैं वो नवंबर मंथ में छोटे से छोटा प्लांट, बड़े से बड़ा प्लांट ब्लूम करने लगता है। क्योंकि भले ही सुबह शाम की सर्दियां रहती हैं, मतलब सुबह शाम को थोड़ी सी ठंडक रहती है, लेकिन दोपहर की धूप जो है बहुत ही अच्छी होती है, जिससे कि अडेनियम बहुत हेल्दी ग्रोथ कर पाता है और उसमें कलियां बहुत अच्छे से बन पाती हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि नवंबर मंथ में हमको अडेनियम नहीं लेना है, तो इस टाइम पर आप अडेनियम को लेकर आइए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके बाद में अगर आप अडेनियम परचेस करते हैं तो उनकी आप रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास में कोई पुराना प्लांट है जिसको आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और मेरे हिसाब से प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मैं अपने प्लांट की प्रूनिंग, कई सारे प्लांट की प्रूनिंग करी हूँ, और जो आपके साथ में वीडियो में मैंने प्रूनिंग करी थी उसकी मैंने अपडेट भी आपको दिखा दी है। तो इनमें ग्रोथ हो रही, अगर ह्यूमिडिटी रहेगी, थोड़ी सी गर्मी रहेगी, तो अडेनियम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। प्रूनिंग करी है तो वो ग्रोथ भी करेगा, और रिपोर्टिंग करी है तब भी बहुत अच्छे से उसमें कलियां बनने लगेंगी, फ्लावर ब्लूम होने लगेंगे। लेकिन रिपोर्टिंग करते टाइम कुछ चीजों का ध्यान देना है। अगर उन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग करेंगे तो अडेनियम प्लांट आपका शौक में भी नहीं जाएगा और नीचे से जो है उसमें फंगस भी नहीं लगेगा, प्लांट जो है आपका गलेगा नहीं, और प्लांट का जो है कॉडेक्स है वो भी हेल्दी रहेगा। इस कॉडेक्स में मोस्टली जो है पानी ही ऐड होता है, मतलब पानी स्टोर करके रखता है, जिसके कारण से अगर आप अडेनियम रिपोर्ट करते हैं और कुछ चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो सबसे पहले जो है कॉडेक्स श्रिंक होगा, ये पिचपिचा सा हो जाएगा। ऊपर से आपको इस तरीके से खड़ा हुआ दिखाई देगा प्लांट, लेकिन नीचे से जो है धीमे धीमे ये गल जाएगा, और जब इसको आप पकड़ेंगे तो पानी की तरह ऐसे जो बलून रहता है फूट जाता है, उस तरीके से ये फूट जाएगा। तो यहाँ जो प्लांट देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। 3 प्लांट हैं जो कि डिफरेंट वैरायटी के हैं, ग्राफ्ट किए हुए प्लांट हैं, और इसमें जो है 2 प्लांट मेरे परचेस किए हुए हैं जो कि 1 साल के हो गए हैं। और यहाँ पर आपको ये 2 प्लांट दिखाई दे रहे हैं, आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। यदि आप नर्सरी से प्लांट परचेस करके लाते हैं अडेनियम का तो उनकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से रिपोर्टिंग करिए, और जो चीजें मैं आपके साथ में बोलूंगी उन चीजों का ध्यान देंगे तो आपका अडेनियम हेल्दी ग्रोथ भी करेगा। सबसे पहली बात तो इन दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। मुझे जो है अपने पौधे को हेल्दी रखना है और इनमें फ्लावरिंग चाहिए और पौधों को एकदम मजबूती प्रदान करना है। कारण ये है कि इसका पॉट जो है एकदम से टूटा हुआ है, इसको अगर मैं ध्यान से अगर इसको नहीं उठाती हूँ तो ये जो है इधर उधर से टूटने लगता है। तो ये पूरा डैमेज है, किसी भी दिन ये गिर सकता है। तो अभी नवंबर मंथ अच्छा है,
अगर सर्दियों में मैंने इधर उधर इसको किया और ये जो है डैमेज होकर टूट के गिर गया तो फिर मुझे इसकी रिपोर्टिंग करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये प्लांट जो है शॉक में चला जाएगा। अब मिड नवंबर चल रहा है तो इस बीच में अगर हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि नीचे से प्लांटर जो है क्रैक हो गया है। तो इसलिए मुझे ये काम करना था, तो मैंने सोचा आपके साथ में मैं शेयर कर लेती हूँ। अब यदि आप जो है नर्सरी से प्लांट लेकर आएंगे तो वो जो है आपको कोकोपीट और मिट्टी में लगा हुआ मिलेगा, तो उनको आपको किस तरीके से लगाना है आगे मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। उसके पहले जो है ये जो प्लांट हैं, इनके जो प्लांटर हैं इनको मैं निकाल लूंगी और थोड़ी देर के लिए निकाल कर और इनको थोड़ी सी धूप लगने दूंगी 5-10 मिनट के लिए, जिससे कि कॉडेक्स में थोड़ी सी हवा लग जाए और जो है कॉडेक्स में फंगस लगने के चांस ना हो। मिट्टी अगर ज्यादा गीली है तो थोड़ी सी उसको हवा मिल जाए। तो इनके प्लांटर को हटाने के लिए हमको इस तरीके से टैप टैप करना है साइड साइड में, जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आपको टैप टैप करना है तो ये निकल जाएंगे। अगर आपने अच्छी सॉइल बनाई है, अगर आपने सॉइल ज्यादा डाली है, सैंड कम है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। अब नीचे से आप देख पा रहे होंगे इसकी जो है रूट निकली हुई है, इसके कारण ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो इसको हम प्रेस करेंगे रूट को, ऐसे जो है ये निकल ही आया है और ऐसे ही इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। सेम ऐसे ही इसको भी निकालेंगे, तो इसका जल्दी से निकल गया, इसको भी सेम ऐसे ही रख देंगे। अब इनको आप देख सकते हैं कितनी सारी इनमें रूट्स बन गई हैं। ये रूट बाउंड हो चुका था, इसलिए और भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पा रही थी, पत्तियों की संख्या कम हो गई थी और कलियां भी बनना कम हो गई थी। और ये वाला भी ऐसा ही प्लांट है, इसमें भी देखिए कितनी सारी रूट्स बनी हुई है। इसमें स्पेस न मिलने की वजह से ऊपर से फैला हुआ था, नीचे से छोटा था भाग, तो इसलिए इसमें जो है रूट यहीं गोल गोल होकर फैल चुकी है। अब जब तक इनमें थोड़ी सी धूप लग रही है तब तक हम इसका सॉइल मिक्स रेडी करेंगे। अडेनियम का सॉइल मिक्स बनाने के लिए इस बार मैं यूज करने वाली हूँ गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल की मात्रा क्यों ज्यादा रख रही हूँ वो भी आपको मैं बता देती हूँ। कारण कि जो मेरा अडेनियम है उसमें काफी ज्यादा सैंड की मात्रा है, तो अब जो है मैं थोड़ी सी गार्डन सॉइल की मात्रा रखूंगी और इसमें थोड़ी सी सैंड की मात्रा भी है। समझ लीजिए 60% गार्डन सॉइल है, 30% ये सैंड है, जिसमें मोटी पतली सभी सैंड मिली हुई है, जो कंस्ट्रक्शन सैंड रहती है, जिसको मोरंग भी बोलते हैं लोग, तो ये है। उसके बाद में मैं अपने सॉइल मिक्स में जो अडेनियम का सॉइल मिक्स है उसमें मिलाती हूँ कोकोपीट मॉइस्चर ऐड करने के लिए, क्योंकि गर्मी में मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं होती है। अगर मैं लेट वाटरिंग करती हूँ, मोस्टली जो है मैं शाम के टाइम ही वाटरिंग करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है सुबह के टाइम, तो इसको भी 60% जो है गार्डन सॉइल और 30% सैंड और 20% कोकोपीट, इतना हमको ऐड करना है। इसके बाद में इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएं। उसके पहले जो है हम इसमें ऐड करेंगे, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है गोबर की सड़ी हुई खाद। गोबर की सड़ी हुई खाद किस तरीके की होती है तो मैं आपको बता दूं। इस तरीके से मिट्टी की तरह काली काली दिखाई देगी और ऐसे जो है अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इस तरीके से टूट जाएगी। ये थोड़ी सी गीली है, तो इसको मैंने लिया है लगभग 2 मुट्ठी के करीब। 1 मुट्ठी ये है और 1 मुट्ठी से ज्यादा ही है, तो 2-2.5 मुट्ठी के करीब मैंने गोबर की खाद ली है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस सॉइल मिक्स को हमने मिक्स कर लिया है। अब इन अडेनियम को लगाने के लिए हमको पॉट का चुनाव करना है कि किस तरीके के पॉट यूज करना है। तो ये जो पॉट हमने यूज किए थे, इससे हमको लगभग 2 साइज बड़े पॉट यूज करना है। जो भी पॉट आपने यूज किए थे, आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उससे 1-2 साइज बड़े पॉट का यूज करना है। इस बार मैंने लिए हैं ये नर्सरी पॉट, ब्लैक कलर के नर्सरी पॉट हैं, जिनकी हाइट इतनी है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, 8 इंच के नहीं है, 8 इंच से कम वाले हैं। और इनमें ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छे हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने इस तरीके का सिंथेटिक कॉटन का यूज किया है। इस तरीके से ड्रेनेज होल को मैंने कवर कर लिया है सिंथेटिक कॉटन से। और जब भी आप अडेनियम लगा रहे हैं तो नर्सरी पॉट हो या कोई भी आपने मार्केट से पॉट खरीदें तो उनमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि पानी इसमें रुके नहीं, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी सी सॉइल मिक्स फिल करेंगे, लगभग 1 पार्ट के करीब 2 पार्ट जो है इसको छोड़ देंगे। एक हिस्सा मिट्टी भरने के बाद में दोनों गमलों को अच्छी तरीके से टैप टैप कर देंगे, जिससे कि मिट्टी इसमें सेटल्ड हो जाए। और अब जो मैंने ये अडेनियम बाहर निकाल के रखे थे हवा लगने के लिए थोड़ा सा, इनको हम उठाएंगे। और यदि आप नर्सरी से लाए हैं कोकोपीट और सॉइल में लगा हुआ है तो आप इनको इस तरीके से रूट को ना हिलाएं। मैं जो है रूट को थोड़ा सा नीचे से ढीला कर रही हूँ, जिससे कि अडेनियम की रूट काफी अच्छे से हेल्दी ग्रोथ कर पाए। और अगर आप लेकर आए हैं नर्सरी से, पहली बार लगा रहे हैं, तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें। और जैसा मैंने रिपोर्टिंग किया है, इसको पूरा रूट बॉल को
निकाल के इसी तरीके से रूट बॉल को आपको तोड़ना नहीं है। अगर आप नवंबर मंथ में अडेनियम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। थोड़ा सा नीचे से ढीला कर दिया है। अब जो है इसकी हम साइड साइड से फिलिंग कर देंगे मिट्टी से, जो कि हमने सॉइल बना कर रखी है उससे अच्छी तरीके से फिल करना है, जिससे कि इसमें एयर बबल्स ना बने। जब हम पानी डालेंगे ना तो जो बबल्स बनने लगते हैं तो समझ लीजिए कि प्लांट हमारा हेल्दी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्पेस रह जाता है। तो इस तरीके से दबा दबा के हमको मिट्टी को फिल करना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि कॉर्डेक्स का शेप अच्छा आता है, लेकिन मैं इतने पर ही रखूंगी, इससे ज्यादा मुझे ऊपर नहीं रखना है। इसको फिल कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है। सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा प्लांटर है, जो कि प्लांट ये है, इसको भी हम इस तरीके से नीचे से थोड़ा सा ढीला करेंगे। तो इसकी रूट को थोड़ा सा और ज्यादा ढीला कर दी हूँ, और उसके बाद में हम इसको ऐसे ही एजिटेड दबा कर रख देंगे और सॉइल मिक्स से कवर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग फिनिश हो चुकी है। इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है। मतलब कि अगर आप नर्सरी से प्लांट लेकर आए हैं तो उसके रूट स्टॉक को आप बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। जैसे कि मैंने नीचे से थोड़ा सा रूट को ढीला किया था, आप मत करिएगा, और इसी तरीके का सॉइल मिक्स बनाइएगा। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट यूज कर लेना। अब मैं इनको फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। वैसे तो मैंने गोबर की खाद इनमें दे रखी है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसमें कुछ फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, जो कि है ये फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर मैं ऊपर से दूंगी। मैंने नीचे क्यों नहीं दिया, सॉइल मिक्स में क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि सॉइल मिक्स में जो है अगर मैं मिला देती तो नीचे की साइड में भी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर चला जाता, और प्लांट को ऊपर से जो पानी हम देते हैं तब इसमें फर्टिलाइजर मिलता है, तो उसका इम्प्रेशन अलग पड़ता है। तो ये कौन सा फर्टिलाइजर है, इनमें दो तरीके के फर्टिलाइजर मिले। अडेनियम प्लांट को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो इसमें जो है एप्सम सॉल्ट है और जो है फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर अडेनियम को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, जैसे कि डीएपी। तो मैंने इसमें डीएपी का यूज किया है। तो डीएपी और फॉस्फोरस, मतलब कि एक प्लांट के हिसाब से अगर आप डीएपी यूज करना चाहते हैं तो इसमें 7 से 8 दाने आप डीएपी के डाल सकते हैं, और आधा टेबल स्पून के करीब या टी स्पून के करीब आप एप्सम सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो हम रिपोर्टिंग करते हैं प्लांट की, तो उसमें जो है सहायक होता है, जिससे कि हमारे प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगता है। तो मिट्टी को थोड़ा सा साइड साइड करूंगी इस तरीके से करके, और 2-3 साइड में ऐसे ही साइड साइड में इसको दे दूंगी। दोनों ही प्लांट में इस तरीके से दूंगी। आप होल बनाकर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रही हूँ, लंबा लंबा करके दे रही हूँ। आप इस तरीके के होल बनाकर और ऐसे होल को कवर कर सकते हैं, जैसे मैं दे रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून में आप दोनों ही प्लांटर को कवर कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसमें वाटरिंग ना भी करें, 1-2 दिन वाटरिंग नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन मैं धूप में रखती हूँ प्लांट ओपन टेरेस में। आपको भी धूप में ही रखना है, आपको छाया में अडेनियम को नहीं रखना है। नहीं तो छाया में अडेनियम रखेंगे तो नीचे से जो है कॉर्डेक्स पिलपिलासा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्पेशली विंटर में। तो अब जो है मैं इसमें पानी दूंगी। पानी भरपूर मात्रा में तो नहीं दूंगी, लेकिन तब भी थोड़ी मात्रा में पानी दूंगी। 1 मग्गे में पानी ले लिया है, और इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून के करीब मिलाऊंगी। ये है फंजीसाइड पाउडर, साफ का फंजीसाइड पाउडर। इससे जो है अगर आपको डाल देते हैं गमले की मिट्टी में अडेनियम में, तो प्लांट में जो है फंगस लगने के चांस नहीं रहते हैं। आप सॉइल मिक्स में भी मिला सकते, पानी के साथ ही अधिकतर देती हूँ, या आप दोनों चीजें कर सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं और जो है सॉइल मिक्स में भी मिला सकते हैं। अब दोनों ही प्लांटर में धीमे धीमे से दूंगी, कॉर्डेक्स पे करते हुए दूंगी, जिससे कि मिट्टी में गड्ढे नहीं बनेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा इसमें भी दे दूंगी। तो ऊपर का सॉइल जो है गीला हो जाएगा, बस उतना ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। जिस दिन जो है इसका ऊपर का सॉइल एकदम से ड्राई हो जाएगा तब इसमें मैं भरपूर पानी दूंगी। बस इतना ही पानी देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोबर की खाद गर्म होती है और इनने अच्छी तरीके से पानी नहीं दिया, जिससे कि ड्रेनेज से पानी निकल जाए। तो कारण मैं बताती हूँ, मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो हमारे प्लांटर थे उनमें जो मैं पहले से शाम को पानी दे के रखी थी, जो पुराने प्लांटर थे, तो इनका जो रूट बॉल था ये काफी ज्यादा गीला था, इसलिए मैंने इनमें वाटरिंग नहीं करी ज्यादा। यदि आपका प्लांट है जिसमें जो है रूट बॉल सूखा हुआ है तो आप जो है भरपूर वाटरिंग करें एक बार रिपोर्टिंग के बाद। अब इन प्लांटर को आपको धूप में ही रखना है, छाया में बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अब जो है इन प्लांटर में कोई भी फर्टिलाइजर आपको नहीं देना है, टाइम टाइम पर आपको वाटरिंग करना है। कोई आप इस तरीके से मिट्टी को स्क्रैच करके देखेंगे, मिट्टी आपको ड्राई लगेगी
जाएगी तब इसमें आपको पानी देना है। और पानी जब भी देना है तो फंजीसाइड वाला पानी देना है। विंटर में फंजीसाइड का यूज आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे कि प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहे, मरे नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का फंगस अटैक ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपने अडेनियम नहीं परचेज किया है तो आप परचेज करके इस तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने की है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नेचर के साथ बने रहिए, पौधों को हेल्दी रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।